गुरुजी, आज के टाइम में मोस्टली योगासन वास्तव में प्राचीन है या क्या उनमें से कई नए आविष्कार हैं जो मार्शल आर्ट, जिम्नास्टिक या कसरत से प्रभावित हैं? सारे योग शास्त्रों में लिखा है कि 84 लाख योनियों के अनुसार 84 लाख योगासन बनाए गए, जिन्हें केवल भगवान शिव ही जानते हैं। तो जितने भी आसन हम लोग प्रचार में देखते हैं या जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं, वो इन 84 लाख योनियों के आसनों के आधार पर ही लोगों ने उनको डिस्कवर किया है। तो शिव की कृपा है कि लोग इतने आसन कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक शारीरिक पक्ष है, इससे कुछ आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, लेकिन मनोविज्ञान के हिसाब से हम जानते हैं कि बॉडी लैंग्वेज जैसी भी होती है, आदमी का मन वैसा ही होता है। तो अगर आप कोई विशेष शारीरिक लैंग्वेज बनाएंगे तो आपके मन पर उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए योगासन का अभ्यास करना भी एक कठिन और मेहनत का काम है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग योग की बातें करते हैं, सारी बातें करते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ बाबा रामदेव को ही केवल स्टेज पर न्योली दिखाते हुए देखा है। इसके अलावा मैंने किसी आध्यात्मिक आदमी को या किसी तथाकथित राजयोगी को न्योली करते हुए नहीं देखा। हालांकि ये मुझे बताने में गर्व है कि मेरे 90% शिष्य भी किसी भी समय न्योली करके दिखा सकते हैं। मैं भी कर सकता हूँ। गुरुजी, लोग योग की अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति के बारे में बात करते हैं। यहाँ रहस्य ये है कि क्या ये शक्तियाँ शाब्दिक हैं, प्रतीकात्मक हैं या एक खोया हुआ अत्यधिक उन्नत विज्ञान है? योग सूत्र जो योग के एक परम अपने यहाँ भारतीय दर्शनों में एक पर मुख्य दर्शन माने गए, और नाथ योगियों के प्राचीन ग्रंथ जितने भी गोरखनाथ के, मत्स्यनाथ के, हठयोग प्रदीप का आदि ग्रंथ हैं, वो सभी इन सिद्धियों की तरफ इशारा करते हैं। यदि आपकी तपस्या उस स्तर तक पहुँचेगी तो कोई भी सिद्धि प्रकट होना इस बात का सूचक होता है कि आपकी तपस्या उस स्तर तक सफल हुई। और अगर हम तीसरा अध्याय पढ़ें योग सूत्रों का, तो उसमें धारणा, ध्यान और समाधि के अलग अलग प्रयोग करके अलग अलग शक्तियों को प्राप्त करने का पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है। तो वो केवल एक शब्द चीज़ नहीं है, वो अनुभव के बाद डॉक्यूमेंटेड की हुई बातें हैं। हमें इनको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। गुरुजी, क्या उड़ने की शक्ति, मन पढ़ने की शक्ति या अदृश्य हो जाने की शक्ति पॉसिबल है? यह शरीर की एक विकास की स्थिति है। उदाहरण के लिए ऊपर उड़ सकने की क्षमता। यदि आप बहुत ज़्यादा प्राणायाम करने में पारंगत हो गए और 48 मिनट से ज़्यादा आप सांस रोकने में सक्षम हैं, तो आपके शरीर में जो जलीयांश है उसमें से ऑक्सीजन की मात्रा लगभग समाप्त हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस प्रोमिनेंट होगी, जो आपके शरीर को ऊपर उठा लेगी। और आप चाहें तो लंबी छलांग भी लगा सकते हैं और आकाश गमन भी कर सकते हैं। अदृश्य होने की क्षमता और भी ज़्यादा आसान है। हम इसलिए दूसरों को दिखाई देते हैं कि प्रकाश की किरणें हमसे परावर्तित होती हैं। यदि आप किसी तरह प्रकाश की किरणों को शरीर से परावर्तित होने से रोक दें तो आपको कोई देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि सबकी दृष्टि परावर्तित प्रकाश के पर ही आधारित है।